हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग सोशियोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आईएनसी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक पीडीएफ था, जिसमें है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। कंटेंट जो भी है आपको ये पूरा कवर करके एग्ज़ाम में जाना है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। और उसी में असेसमेंट मेथड करके भी दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किस टाइप से एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें पता है एसे और शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें से क्वेश्चन जो आएंगे एसे और शॉर्ट आंसर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या। सोशियोलॉजी जो है वो देखिए, सिंपली सेडेड सोशियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में जानना, इसी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सोशियो और लोगोस से। तो चलिए, और एक बात और, ये आपको मल्टीपल चॉइस में देखने के लिए मिल सकता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किन्हें बोलते हैं। तो अगस्टे कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। अब देखेंगे सोशियोलॉजी का डेफिनेशन। तो सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ द सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचर इन वेरियल लॉस ऑब्जेक्ट नेचुरल एंड इनवेरिएबल द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन गिवन बाय अगस्टे कॉम्टे। तो इसमें बोल रहा है कि सोशियोलॉजी जो है साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, जो सोशल फिनोमिना है उसके साइंस को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये जो दिए हैं अगस्टे कॉम्टे दिए हैं, इन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो देखिए, डिफिनेशन आपको 2, 3, 4 आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा डिफिनेशन। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो दिए हैं इमे डरखिम दिए हैं, ये बोल रहे हैं सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशन का। फिर थर्ड है सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये जो दिए हैं गिवन बाय किंगले डेविस, ये बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है जनरल साइंस है सोसाइटी का, समाज का जनरल साइंस। और फिर है फोर्थ डिफिनेशन है सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेंड interpretive understanding of social action in order thereby arrive casual explanation of its and effect। तो ज़्यादा आपको 3 ही ध्यान रखना है, ये आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। सोशियोलॉजी जो है साइंस विच अटेंड इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, मतलब समाज के जो एक्शन हो रहा है, ऑर्डर इन देयर अराइव कैजुअल एक्सप्लेनेशन एंड इफेक्ट। अब देखेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले इट इज़ अ जनरलाइज्ड इन नेचर। रॉबर्ट बियरस्टेड इन हिज बुक द सोशल ऑर्डर गिव कैरेक्टरिस्टिक सोशियोलॉजी। तो ये सेंटेंस मतलब ये जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है वो रॉबर्ट बियरस्टेड उनके बुक में दिया गया है। ये जो दिए हैं वो बोलते हैं कि इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ साइंस। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ये साइंस से इंडिपेंडेंट है। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। यह जो है सोशल साइंस तो आप जानते होंगे, सामाजिक विज्ञान या समाज के बारे में बताता है। फिर है इट इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नोट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। यह जो है वो स्पष्ट है, ना कि किसी डिसिप्लिन या प्रमाण के दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक स्पष्ट रूप से है। और फिर है इट इज़ अ प्योर साइंस एंड नोट अ अप्लाइड साइंस। यह एक प्योर साइंस है, ना कि अप्लाई किया हुआ साइंस है। फिर बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट एंड नोट कंक्रीट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसको तथ्य या प्रमाणों की ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई फैक्ट का ज़रूरी नहीं है। ये अब्स्ट्रैक्ट है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भावात्मक भी, मतलब जो
और कंक्रीट तो आप जानते होंगे कि मतलब किसी चीज़ का ये इकट्ठा संग्रह, ये ऐसा नहीं है, ये मतलब फील किया जा सकता है इसको, सोशियोलॉजी को। फिर देखते हैं जनरलाइजिंग एंड नोट अ पर्टिकुलर, मतलब ये किसी एक के लिए नहीं है, जनरलाइज सबके लिए है। फिर है बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस, यह मतलब रेशनल तो आपको पता होगा, तर्क संगत, मतलब इसको ये दोनों है, एम्पिरिकल एंड मतलब प्रैक्टिकल भी है, रेशनलाइज भी है। तो अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अभी देखिए कि नेचर उसका कैसा था, उसके बारे में डिस्कस किए। अच्छा, सबसे पहले देखिए सोशियोलॉजी, एक बात और है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों पढ़ना है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये सोशियोलॉजी जो है वो समाज के बारे में जानते हैं, मतलब पेशेंट के, उसके वो कैसा कैसा सोसाइटी में रह रहा है, उसका कस्टम कैसा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं उसके रिलेशनशिप, जो भी है उनसे पहला बार मिलना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ उसके पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें मतलब उसके बारे में जानने में, जो कि अच्छे से हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के। तो सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे, मतलब समाज को ये साइंटिफिक वे में सोशियोलॉजी के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को सोसाइटी के प्रति इम्प्रूव करता है। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू बिकम ब्रॉड माइंडेड, सोशियोलॉजी हेल्प करता है मतलब ब्रॉड माइंडेड, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए इसको में मिलता है। सोशियोलॉजी इनलाइटेंस अस रिगार्डिंग द मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी इनलाइटेंस रिगार्डिंग मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि ये बताता है सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर है सोशियोलॉजी हेल्प अस सोल्व प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है, सोशियोलॉजी की हेल्प से प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकता है। हेल्प इन सोशल प्लानिंग, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसके हेल्प से सोशल प्लानिंग, मतलब समाज के बारे में क्या प्लान करना है वो तो सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे तभी होगा। हेल्प इन ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर का मतलब होता है कि मतलब जो पिछड़ा आदिवासी लोगों का कल्याण के लिए इसी से सोशियोलॉजी के हेल्प से ही वो सब कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉ मेकर्स, मतलब लॉ मेकर्स का मतलब है जो लॉ बनाते हैं उनके लिए भी वेरी यूजफुल है। जैसे लॉ तो समाज के लिए ही बनता है, और वो इसी के हेल्प से, अगर सोशियोलॉजी पता होगी तभी हम किसी लॉ को बनाएंगे कि मतलब क्या वहाँ है क्या नहीं। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब हम नर्सिंग वाले हैं तो ये सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये देखेंगे। तो सोशियोलॉजी विल हेल्प डॉक्टर एंड नर्सेस टू नो द कल्चर एंड सोशल लाइफ इन पेशेंट। हाँ, तो ये सोशियोलॉजी जो है हेल्प करता है डॉक्टर एंड नर्सेस को पेशेंट के कल्चर एंड सोशल लाइफ के बारे में जानने के लिए, कि मतलब उसका कल्चर कैसा है, रीति रिवाज, सोशल लाइफ मतलब वो सामाजिक जीवन उसका कैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको केयर प्रोवाइड करने में। फिर सेकंड है पर्सनल एडजस्टमेंट, मतलब पर्सनल एडजस्टमेंट का मतलब है किसी का भी, जैसे नर्स का पर्सनल एडजस्टमेंट हो गया, तो नर्स भी तो एक सोसाइटी में रहती है, उसका भी समाज में ही रहती है, तो वो भी पर्सनल एडजस्टमेंट इसके थ्रू सीखेगी जानेगी। हेल्थ एंड सर्विस, मतलब ये तो है ही, स्वास्थ्य एंड सर्विस में मतलब ये हेल्प करता ही है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंस फोर्स सोशल हेल्थ, मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल हेल्थ, तो इसका मतलब है कि सोशल हेल्थ को ये बहुत मतलब फोर्स करके बहुत अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड करवाता है। फिर है नीड टू डील विथ सच सोशल प्रोसेस एज हेल्थ वैल्यू एंड मोटिवेशन, ये सोशल प्रोसेस में को डील करता है, इसकी ज़रूरत है सोशल प्रोसेस को, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करने में। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये मतलब डिजीज़ को ये प्रिवेंट करेगा, बचाव करेगा। जैसे देखिए कोई समाज में डिजीज़ फैल रहा है, अगर जानेंगे कि हाँ ये समाज में डिजीज़ फैल रहा है तो वो प्रिवेंट करेंगे, जिससे कि प्रिवेंशन होगा। इम्प्रूव
द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब अगर जानेंगे तो कि उसको कैसा डिजीज़ है और सोसाइटी से रिलेटेड है या फिर कुछ भी, तो उसमें ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट ऑफ सोशल सपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम ऑफ सोशल प्लानिंग, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट का सोशल लाइफ में वेरियस एलिमेंट, मतलब किस किस चीज़ों से उसको लगाव है, जैसे कि वो लाइफ समाज में रह रहा है तो उसको किस किस चीज़ वेरियस एलिमेंट, मतलब किस किस चीज़ों से लगाव है, वो अच्छा है ख़राब है, ये सब देखते हैं। और फिर हाँ, सपोर्ट टू गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गवर्नमेंट कैसे किसी को जैसे कुछ पहुंचाती है, जैसे कि कोई भी चीज़ उसको अच्छा देना है सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये सोशियोलॉजी से ही पता चलता है। देन इसके बाद है केयर फॉर अ स्पेशल ग्रुप सोसाइटी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब केयर अ स्पेशल ग्रुप, जैसे गरीब लोगों को या फिर आदिवासी लोगों को सोशियोलॉजी पता होगा तभी सरकार मदद कर पाएगी। फिर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे लोगों का अपने में संबंध, ये भी सोशियोलॉजी के हेल्प से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी का पूरा नोट्स कंप्लीट होता है। तो देखिए, मेरा मेन मोटिव है आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करना, तो आप इसे पढ़ें, याद करें, नोट्स बनाएं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।